ओके, तो मेरी कहानी जब शुरू हुई थी, मैं यहाँ पर आई थी एज अ कुछ अपना करियर बिल्ड करने। बचपन से अगर बात करें, मेरी स्टोरी किसकी है जो पहली बार सुनने वाला है, ऐसे कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो अभी जो हमारा ये 2.5 घंटा है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी हलचल अभी बंद करेंगे, थोड़ा सा सेटल होके बैठेंगे। शायद आप लोगों की जिंदगी में कुछ आज आपसे कुछ बदलाव होने वाला है, मैं पक्का आपको वादा कर सकती हूँ, लेकिन वो तब होगा जब आप सुनने के लिए रेडी होंगे। तो आप लोग रेडी हैं क्या? वंडरफुल। तो आखिरी के 1 घंटा में आप बने रहिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, केक के ऊपर चेरी होने वाली है, और हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है उसके लिए भी। लेकिन मैं अपनी कहानी कैसे शुरू करूँ? मैं यहाँ आई थी, मैं शुरू से बहुत करियर एम्बिशियस रही हूँ, मुझे लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने थे। मतलब शायद खाने को रोटी नहीं होती थी, लेकिन सपने आंखों में बहुत ज्यादा थे। मुझे लगता था कि दुनिया की हर एक चीज मेरे पास होनी चाहिए, वो कंफर्ट, वो रिकग्निशन, वो फेम, वो रिस्पेक्ट, वो मुझे सब चाहिए था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। और बहुत कम एज से मुझे प्रॉब्लम ये दिमाग में चलता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और आजकल के यंगस्टर्स में भी ये सब बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे 30 साल से नीचे कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग 30 साल से नीचे हैं। तो एग्जैक्टली मेरे साथ दिमाग में, आपके लोगों के दिमाग में भी आता होगा यार कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल हमारे मार्केट का एक्सप्लोजर बढ़ता जा रहा है, इतना सब कुछ है देखने के लिए, पाने के लिए, तो मुझे भी ऐसा होता था। तो मैं जब यहाँ आई थी तो एज ए बिजनेस करने आई थी और सोचा था कि कुछ लाइफ में करना है, लेकिन यहाँ आने से पहले मल्टीपल चीजें करना शुरू किया। इसी जो पहली फोटो है इसी त्यागराज स्टेडियम की है, जहाँ पर मैं किसी और कंपनी के रिलेटेड यहाँ पर कोई सेमिनार देखने आई थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, बट इतना समझ में आ रहा था कि कुछ स्टेज है, रिकग्निशन मिलता है, कुछ बढ़िया होता है, तो ऐसा मुझे भी करना है। तो मैं यहाँ आने से पहले भी कुछ अदर नेटवर्किंग ट्राई करती रहती थी, क्योंकि मुझे इतना समझ में आता था कि पैसा चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा होता है, वो मुझे समझ में आ गया था। लेकिन उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, समझना होता है। लेकिन एक यंग आजकल की जनरेशन में क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है, और वो पेशेंस की वजह से हम बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं, जो मैं भी करती थी। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, छोटा सा, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने पापा के साथ एक बेकरी की शॉप होती थी, वहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। मुझे लगा था यहाँ से कुछ बिल्ड करूँगी, कैसा कुछ होगा, वो थोड़ा टाइम करना शुरू किया। देन उसके बाद 6-6 महीनों में मैं अपने जॉब्स बदलती थी। 18 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज घर के क्राइसिस ऐसे थे, हमारे घर के फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे थे, जिसकी वजह से मैं काम करती थी। और ऑब्वियसली मुझे इतना समझ में आ रहा था कि पैसा चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, बैठे बिठाए नहीं हो सकता। तो मैंने सब करना शुरू किया। अब समझते हैं क्यों करना शुरू किया? हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन चाहिए कैसे, क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी ये करके देखो तो कभी वो करके देखो, कभी कोई गाइडेंस देता है तो कभी कोई गाइडेंस देता है। ये काम अच्छा लगता है तो चलो ये करो, लेकिन उसके लिए समझ में नहीं आता ये काम करने से हमें मिलेगा क्या, वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी मेरे पास। उसके साथ साथ फैमिली के सोशल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोग आजकल ऐसे आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने कम एज में ऐसे समय पे देखा है जहाँ पर खाने को सच में पैसा नहीं होता था, जहाँ पर हमें लंगर से खाना खाना पड़ता था, जहाँ पर हम लोग घर के 7 मेंबर्स होते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ नहीं होता था। ये सब मैं भी देखा है, और ये सब लाइफ में शायद आप में से क्या, हम में से बहुत सारे दुनिया में यही चलता है। और बहुत से लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट मुझे एडजस्टमेंट नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। तो मैंने ये सब दिमाग लगाना शुरू किया इधर उधर मुझे। लेकिन फिर ऑब्वियसली कुछ जब हमारी लाइफ का जनरेशन बदलती है तो हमारा दिमाग भी शिफ्ट होता है। पहले के लोगों में मुझे ऐसा लगता है बहुत सहनशीलता होती थी, लाइक पेशेंस होती थी, अब में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग डरते हैं, हमें इंसल्ट से डर लगता है कि अगर आपने किसी को कुछ बोला, उसने मना कर दिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। जेब में पैसे नहीं है लेकिन इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा फियर होता था, क्योंकि तुरंत सब कुछ चाहिए होता है हम लोगों को। और उसके साथ साथ लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। आजकल की अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, बहुत सारे मेंटोर्स क्रिएट हो रहे हैं। ऑनलाइन आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है, ये कैसे करना है, माइंडसेट के लिए क्या चाहिए, फिजिकल चीज़ों के लिए क्या, ये सब होता है। आप लोग देखते होंगे ऑब्वियसली, मुझे नहीं लगता आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते होंगे, सब लोग चलाते होंगे, एड्स आती हैं उसमें। लेकिन वो लोग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपके इंटरेस्ट में नहीं करेंगे, वो आपको एक बेसिकली कोर्स दे देंगे और
करती रहती थी। और उसके साथ साथ आजकल जो सोशल मीडिया पर जो रील्स चलती हैं उसमें आजकल के यंगस्टर्स को लगता है कि करियर बनाना इज वेरी कूल, बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। सोशल मीडिया पे 2-4 आप फोटोग्राफ डालो, अच्छी अच्छी पोज में वीडियोस बनाओ तो आप लोग एकदम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके लिए आपको एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको क्या डालना है जिससे आपकी पर्सनालिटी, आपका बिजनेस और आपके करियर में ग्रोथ हो सके। तो आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम एक दूसरे से, ठीक है। एंड देन उसके बाद होता है कि सोचते तो बहुत कुछ है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मल्टीपल सोर्सेज से हमें नॉलेजेस मिलती है और हम चाहते क्या है, एकदम फन एंड मस्ती चाहिए, रिलैक्स करें। काम तो करना है लेकिन थोड़ा सा मस्ती और पार्टीज के लिए तो हम लोग रेडी हो ही जाते हैं तुरंत। और ये मेरे साथ भी होता था, जब स्क्रॉल करो ना बड़ी मस्त मस्ती रील आती है तो हमें लगता है यार हमारी लाइफ में भी काश ऐसा हो जाए। अभी भी लगता है कभी कभी कि यार और ऐसा बढ़ जाए और ऐसा बढ़ जाए, और इसका कोई अंत नहीं है, धीरे धीरे ऐसा बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आया, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म करे थे। मुझे किसी अदर नेटवर्किंग पे एक लेडी मिली और वहाँ पर मुझे कुछ लॉसेस हुए उस कंपनी में। एंड देन वो लेडी मुझे मिली जो मेरी स्पॉन्सर है आज, उन्होंने उठाया और मुझे लेके गई न्यूट्रिशन क्लब में। और वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहले दिन, क्या कर रहे, मुझे लगा पहले वहाँ फंसाया अब मुझे यहाँ फंसाएगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आने वाला, मुझे कुछ नहीं आया। देन उसके बाद वो मुझे लाइफस्टाइल डे में लेके गई। आप ध्यान से सुनिएगा, इवेंट्स आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे जब वहाँ लाइफस्टाइल डे में लेके गई और मैंने जब देखा कि मैं एकदम पीछे बैठी थी, मैं बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मार्क्यूस का मैंने फोटो देखा एंड मार्क्यूस की फोटो पे सब लोग खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा यार ये कौन है बंदा, मुझे मिलवाओ। मैंने अपनी जो कोच है उनको बोला, मैंने कहा मिलवाओ ये कौन है। तो उन्होंने बोला ये यहाँ पे नहीं है, मतलब इस धरती पर नहीं है। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, कोई इंसान धरती पर नहीं, उसके लिए लोग खड़े होकर गाली बजा रहे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छी खासी हूँ, मैं अच्छा काम करूँगी, ना जाने क्या हो जाएगा। एंड द फर्स्ट डे मेरा मार्क्यूस से कनेक्शन हुआ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जॉन टाइटल हमारे साथ हैं। हम में से शायद किसी ने मार्क्यूस को नहीं देखा फिजिकली, लेकिन हम सबके दिलों में, हम सबकी रगों में मार्क्यूस रहते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आज फिजिकली हमें जॉन टाइटल के रूप में उनको देखने का मौका मिल रहा है। This is absolutely amazing, absolutely amazing। और आप फील करके देखिए 2 सेकंड के लिए कि किसी एक इंसान ने छोटी सी उम्र में निकला सड़क पे और बोला दुनिया बदल डालूंगा, हमसे अपना घर नहीं समझता, हम उसमें रोते रहते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, और उस इंसान ने क्या कर डाला यार, कितना अमेजिंग नहीं है। और आज हमें जॉन टाइटल के एंड सेशन में वो मिलने वाला है और वो मुझे फील होना शुरू हुआ। देन वहाँ से मैंने डिसाइड करना शुरू किया कि ये कुछ बढ़िया चीज़ है, मेरे को बताने के लिए इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, चलो चल के देखते हैं क्या होता है। और वहाँ से मैंने करना शुरू किया और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज, हर्बलाइफ आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे लाता है वो मैंने समझा। मैंने आपको बताया कि मेरे लास्ट नेटवर्किंग कंपनीज में मेरे पास बहुत सारा दिमाग था और मुझे लगता था कि पता नहीं क्या क्या होता है, ये बेवकूफ़ बनाने के सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, मेरे दिमाग में था। लेकिन जब मैं लाइफस्टाइल डे में गई तो मुझे समझ में आया हर्बलाइफ इज अ ट्रस्टेड नंबर 1 ग्लोबल न्यूट्रिशन ब्रांड है, वर्ल्ड नंबर 1। ब्रांड के साथ कुछ बड़ा ब्रांड बनने वाली हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। एंड देन उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मुझे अकेले सड़क पर उतर के कुछ अकेले नहीं करना है, नहीं तो बाकी जगहों में घर घर में जाओ, ऐसा करो, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं।
करेक्ट। और ऐसे मेरे साथ होना शुरू हुआ। अपलाइन के क्लब में मैंने जाना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी ना, उसको डिलीट करने में मुझे टाइम लग गया। हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, करेक्ट। और आजकल की जनरेशन में ये ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों के पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम अपने कोच के साथ बैठ के इन चीज़ों को समझेंगे तो वही चीज़ को हम बहुत खूबसूरती के साथ और क्रिएट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं कुछ ना हिंदी के वर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कुछ नया नया करने के लिए। एंड ये सब में, एंड दिस इज द गुड पार्ट कि हम जिस फील्ड में हैं वहाँ हर चीज़ में आप सीखने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीए बन जाती कि मैं क्या सीखती लाइफ में, सिर्फ अकाउंट्स देखो, इसका अकाउंट्स देखो, उसका देखो, टैक्स करो, ये करो, कितना सरदर्दी वाला काम है। ऐसा नहीं है वो काम अच्छा नहीं है, हम कितना पैसा कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली सीए ही हमारा अकाउंट्स देखेंगे, वो काम भी ज़रूरी है, बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने अपने क्लब के काम सीखना शुरू किया, देखना समझना शुरू किया, और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको वही बात बताऊंगी एक बार, जब एक यंग लोग जब इस सिस्टम में आते हैं तो हर एक चीज़ को पनपने में समय लगता है, लेकिन हमें चाहिए तुरंत। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को समझते रहेंगे ना, तो एब्सोल्युटली चेंज हो सकता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि सब अच्छा अच्छा होने वाला है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपका मेंटल स्ट्रेस। फिजिकली आप लोग फिर भी झेल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे साथ होता था। मुझे अपनी फिजिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, मेरा जो चल रहा है वो चलता गया। लेकिन मेरे को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता था। किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया। मैं बहुत एग्रेसिव लड़की हुआ करती थी। मेरा बैकग्राउंड वाली फोटो, इसको हम आगे करेंगे। मेरा बैकग्राउंड वाला फोटो आप देखो, मैं कुछ इस प्रकार से दिखा करती थी। मेरा फिजिक ऐसा होता था, बट फिर भी बहुत धाकड़ हुआ करती थी। मैं स्कूटी चला रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई आ गया तो मैंने उसका मतलब मैं लड़ने पर उतारू हो जाती थी। पता नहीं क्यों इतना एग्रेशन, गुस्सा होता था। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बहुत गुस्सा, मेरे को लगता था मैं उसको सर फाड़ दूँ। ऐसा होता है आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स में, ऐसा है। इसलिए आप गाड़ी चलाओ, जरा सा टक्कर हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है, और ये गलती आप लोगों की नहीं। एक तो हमारा खाना पीना खराब है, और कुछ एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, हमारी चाहते बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा होता था। एंड देन उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा सबसे पहले सर ने बोला कि तुझे अपने हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता था मैं ठीक ही हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। फोटो आप लोगों ने मेरी देखी, मैं कुछ इस प्रकार से दिखा करती थी, और मैं अपनी खुद को पहचान पाती। मेरे पास अभी कल परसों एक फोटो आई, मैंने कहा यार ये कौन है। मैं खुद को दिखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगता था ठीक है चलेगा। लेकिन आज के टाइम पर मैंने इस गुड न्यूट्रिशन के साथ अपना अमेजिंग 13 kg वेट गेन किया है, और इतनी सारी अच्छी हो गई हैं चीज़ें। मेरे एनर्जी लेवल बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं डांस पहले भी करती थी, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और मतलब मुझे कई बार मुझे लोग कहते हैं तो मिक्सी पे तेरे को ताली हो जाती है तो उसमें भी डांस कर लेगी, मिक्सी चला लेगी उसमें भी डांस कर लेगी। मैं कर सकती हूँ ऐसा, और मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। और लेकिन इस बॉडी के साथ ऑब्वियसली हम लोग इतना नहीं कर पाते, तो मेरे साथ नहीं हो पाता था। लेकिन इस न्यूट्रिशन को लेते हुए आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें मैं मेंटेन कर पाती हूँ। जब काम करना शुरू किया, ये ध्यान से सुनिएगा, कैंप्स और अफ्रेश पार्टीज के बारे में अभी आप लोगों ने सुना होगा। मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगता था मैं क्यों जाऊँ किसी के पास, मुझे पैसे कमाने हैं, मतलब मैं क्यों किसी को बोलूँ जाके आओ